Alright, so hello everyone. I'm back from my trip and I can make a video now. So I'm making a video now. So also I did reach 100 subscribers while I was on my trip. So I'm extremely happy about that and grateful. Is I never thought that I would be hitting 100 subscribers within 3 weeks of posting. So that really did surprise me. So yeah, that's amazing. Now let's just directly jump into the question, right? So what I have written here is that a hollow sphere of a radius small r. Now the thing is, while writing the solution of this question, I forgot that I used the letter small r here. So I used the letter capital R in the solution. Okay, so just replace that in your mind. All right. And a hollow sphere of radius small r carries a total charge capital Q uniformly distributed on its surface. Its geometric center is at the origin. So this is my geometric center as it is shown here. At t equals to 0, the sphere rotates with an angular velocity omega 1 about a diametric axis along the positive x-axis I cap. Now the thing I would want to tell you before we jump into the solution is that for any body, right, so मेरे पास ये जो एक्सिस है इस एक्सिस से पास कर रहा है एक तो, और एक इस एक्सिस से पास कर रहा है। कोई मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, राइट। Simultaneously, the sphere has a second rotational component of an angular speed omega 2 about a fixed diametric axis along the positive uh, z direction, that is going to be my k cap, right. Consequently, the first rotation axis precesses about the z axis with angular speed omega 2. A point P is located at the x-axis, that is x comma 0 comma 0, with x very very greater than r. The time varying magnetic field at P is B. Find dB by dt at t equals to 0, right. So before that I want to tell you कि इधर ये जो है, let's say कि इधर मेरे पास angular velocity इस हॉलोस्फीयर की इस डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट है, राइट, एंड ओमेगा 2 दूसरे डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट है। आई कैन राइट डाउन द नेट एंगुलर वेलोसिटी बिकॉज एक बॉडी की एक टाइम पे दो एंगुलर वेलोसिटीज नहीं होंगी, एक नेट एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंड दैट इज गोना बी द वेक्टर सम ऑफ बोथ ऑफ देम। सो आई कैन फर्स्ट ऑफ ऑल से दैट ओमेगा नेट इज गोना बी omega 1 vector plus omega 2 vector. Now what other thing is being told here कि ये जो ओमेगा 2 वाला वेक्टर है ये तो कांस्टेंट है, ओमेगा 1 का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट व्हाट दिस ओमेगा 2 इज आल्सो डूइंग इज इट इज रोटेटिंग दिस ओमेगा 1 अलोंग विद इट इन दिस डायरेक्शन। तो थोड़े टाइम बाद ये इसका ओमेगा 1 वेक्टर होगा एंड ओमेगा 2 वेक्टर कुछ ऐसे होगा, एंड मेरे पास नेट एंगुलर वेलोसिटी जो है वो एक्स जेड प्लेन से थोड़ी सी बाहर चली जाएगी, राइट। सो बेसिकली तो यही सीन है। एक सेकंड, इधर एक्चुअली ना मैंने ये ओमेगा टू प्रिसिजन रेट थोड़ा सा गलत लिखा गया था, तो इसलिए मैंने उसको ब्लर करा था, बट अब इरेज करते हट गया। तो एनी वे, बिकॉज व्हाट दिस ओमेगा टू प्रिसिजन रेट सजेस्ट्स इज कि ये जो है ये इस डायरेक्शन में प्रिसिस करेगा विच इज़ रॉन्ग, सो मैंने इसलिए उसको छुपा दिया था। बट एनी वे आई थिंक राइट। सो नाउ एक बार विजुअलाइजिंग द मोशन। नाउ एक अगर ये जनरल मोशन है प्रेसिशन के लिए, एक बार मैं डायग्राम मैंने दिखा रखा है इधर, राइट। तो सबसे पहली बात, इधर ओमेगा नेट जो है, जो मेरे पास ओमेगा नेट है वो इस डायरेक्शन के अंदर है, राइट। अब मैं इसको जो है दो कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ सकता हूँ। ये मेरे पास एक ओमेगा प्रेसिजन और एक इधर से जनरल ओमेगा 1 वेक्टर, राइट। अब क्या होगा, ये ओमेगा पी वाला ओमेगा प्रेसिजन वाला जो वेक्टर है ये इस ओमेगा 1 को रोटेट करेगा इस डायरेक्शन के अंदर, एंड फिर मेरे पास जो है ओमेगा नेट जो है इस डायरेक्शन के अंदर कुछ आ जाएगा, एंड ये जो डेल्टा थीटा है दैट इज गोना बी ओमेगा पी टाइम्स टी, राइट। ओमेगा पी रोटेट्स ओमेगा 1 एज वेल, एंड ओमेगा नेट जो है वो वेक्टर सम होगा ओमेगा 1 एंड ओमेगा पी का, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये कैसे प्रिसिजन करेगा, राइट। तो इसके अंदर अगर मैं देखूंगा, मैं ये जो मेरे पास बॉडी भी है, this is sort of you can think of it like circular motion for the angular velocity vector,
now the reason I'm saying this is क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता क्या है, मेरे पास जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है, बट जो वेक्टर है, जो डायरेक्शन है स्पीड की, वो चेंज हो जाती है. इन द सेम वे इधर मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है. इट विल बी कांस्टेंट बिकॉज इधर इधर बस क्या है, ओमेगा वन जो है वो रेडिएट कर रहा है, ओमेगा वन का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, बोथ एट द राइट एंगल, सो द मैग्नीट्यूड इज गोना बी रूट ऑफ ओमेगा वन स्क्वायर प्लस ओमेगा टू स्क्वायर, बट द डायरेक्शन इज चेंजिंग. सो दिस इज स्टिल कुछ तो टॉर्क इसके ऊपर अप्लाई करा गया होगा ताकि जस्ट मेरा जो एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर है वो डायरेक्शन चेंज कर दे, बट इट इज़ नॉट गोना बी चेंजिंग मैग्नीट्यूड. Right, so you can think of it as circular motion for the angular velocity vector. Right. अब उसके बाद फॉर द स्फीयर इधर होगा क्या, अब टी इक्वल्स टू ज़ीरो के ऊपर मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर था. अब ओमेगा टू वाला जो है वो उसको रोटेट करवाएगा. सो आफ्टर टाइम टी थीटा इज गोना बी ओमेगा टू टी, एंड मेरे पास जो वेक्टर है वो कुछ ऐसे आ जाएगा. अब मैं इस ओमेगा वन जो वेक्टर है एट टाइम टी इक्वल्स टू टी, उसके अगर मैं कंपोनेंट्स करूँगा तो सिंपली एक तो मेरे पास ये कंपोनेंट आएगा एंड उसके बाद मेरे पास ये कंपोनेंट आएगा, जो कि इट्स रादर वेरी सिंपल टू राइट यूजिंग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री. सो ओमेगा वन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज सिंपली गोना बी ओमेगा वन टाइम्स, उसके बाद ये एंगल मेरे पास थीटा है, तो उसके बाद ये जो कंपोनेंट होगा दैट इज गोना बी कॉस ऑफ ओमेगा टू टी आई कैप प्लस साइन ऑफ ओमेगा टू टी जे कैप. राइट, तो ये मेरे पास जनरल एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर होगा, एंड आई कैन राइट डाउन द नेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी एट एनी जनरल टाइम टू बी ये वेक्टर प्लस मेरे पास जो ओमेगा टू वेक्टर है. राइट, तो उसका वेक्टर सम ही है. तो मेरे पास जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर आएगा दैट इज गोना बी ओमेगा वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वन टाइम्स कॉस ऑफ ओमेगा टी टी एक्स कैप. मैंने इधर सोल्यूशन के टाइम पे एक्स कैप यूज़ कर लिया. एक्स कैप इज आई कैप, वाई कैप इज जे कैप, एंड जेड कैप इज गोना बी के कैप. राइट, both are valid notations, but I don't know why I used both of them. I'm sorry for that. Right, so omega vector is going to be omega 1 times cos of omega 2 t x cap, sine of omega 2 t y cap, and omega 2 z cap. So मेरे पास ये उसके बाद now the way I'm going to be writing down the magnetic field here is that I can replace this. I can replace this rotating body which has uniform charge on it with a magnetic dipole, and the way of writing that magnetic dipole is the dipole moment of this is going to be m vector equals to q divided by 2m times l vector. and इधर ये जो l vector है इसके अंदर हम एंगुलर मोमेंटम उस बॉडी का तब लिखेंगे जैसे मेरे पास उधर जो चार्ज होगा, राइट. सो चार्ज का एंगुलर मोमेंटम. नाउ फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर अगर मेरे पास है तो उसका अगर मैं एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड देखूंगा इट विल बी टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर टाइम्स ओमेगा. राइट, बट जो कंडक्टिंग है उसके ऊपर अगर मैं प्लस क्यू चार्ज दूंगा वो चार्ज जो है सारा का सारा सरफेस के ऊपर आ जाएगा, एंड व्हेन इट इज गोना बी ऑन द सरफेस इट्स गोना बी एक्टिंग एज अ हॉलो स्फीयर, क्योंकि चार्ज जो है वो एक बेसिकली एक हॉलो स्फीयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो इफ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ हॉलो स्फीयर, मैं एंगुलर मोमेंटम में इवन दो मेरे पास जो बॉडी है, जो रिजिड बॉडी है वो एक सॉलिड स्फीयर है, इन द एंगुलर मोमेंटम आई वुड बी राइटिंग इट एज इफ वो जो मेरे पास बॉडी है वो हॉलो स्फीयर है, एंड हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज़ करूँगा. सो द मैं इधर एल जो है वो टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर टाइम्स ओमेगा यूज़ करूँगा. राइट, सो इधर तो वो दिक्कत है नहीं क्योंकि हमारे पास हॉलो स्फीयर ही है, सो आई कैन डायरेक्टली राइट इट एज टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर टाइम्स ओमेगा. एंड मेरे पास जो है जनरल जो आ जाता है वो है एम वेक्टर, राइट, डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज गोना बी क्यू आर स्क्वायर ओमेगा वेक्टर बाई थ्री. नाउ the thing is I will be using a formula to write down the magnetic field at a general function of time. So if you don't know that formula, you can actually derive it, but it's not going to be it's more going to be with mathematics, right. Vector equations को solve करना होगा, so it's just tedious. So I don't think I'm going to be covering that in the video, but the thing is yeah, it's just rather going to be tedious because
So I'm just going to be stating that, but if you do want the derivation, I can cover it in the next video. Just do tell me that. um, Now the formula is actually this, that b vector is going to be mu naught divided by 4 pi x cube times 3 times m vector dot r cap times r cap minus m vector. सो दिस इज़ माई मैग्नेटिक फील्ड एंड इसके अंदर एक बारी मैं क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि मेरे पास लेट्स से कि डाइपोल एम वेक्टर ये है एंड जो आर वेक्टर है वो कोई भी जनरल आर वेक्टर है। तो एक सेकेंड, मैंने इधर एक्स, इधर आर आएगा, तो ये मेरे पास आर वेक्टर है, राइट। सो एंड द थिंग इज़, जो मेरे पास ये डाइपोल है, आई कैन राइट डाउन द डाइपोल एज मैग्नेटिक वाला जो चार्ज होता है, एक मैग्नेटिक चार्ज टाइम्स दोनों के बीच में डिस्टेंस। सो इधर मैं इधर क्या कर सकता हूँ, इधर मैं एक बारी प्लस क्यू एम मान सकता हूँ, इधर मैं माइनस क्यू एम, एंड इधर ये डिस्टेंस अगर मैंने ए मान लिया, सो ए टाइम्स क्यू एम इज़ गोना बी इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड। सो दिस फॉर्मूला assumes that r is very 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 greater than a, right? So I will be using this formula and it's going to be pretty simple after that. now एक बार विजुअलाइज कर लूँगा मोशन को, डाइपोल मोमेंट की कैसे है। तो मेरे पास ये एक्स कैप है एंड ये जेड कैप है, राइट। एंड मेरे पास इनिशियली जो डाइपोल मोमेंट है वो एक्स जेड प्लेन के अंदर था, एंड व्हाट हैपन्स इज कि इधर इसके अबाउट इसकी ओमेगा 2 एंगुलर वेलोसिटी है, राइट। एंड इनिशियली इस डायरेक्शन के अराउंड ओमेगा 1 थी, राइट। तो व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग इज कि ये जो ओमेगा 2 वाला है, ये इस डाइपोल मोमेंट को एक कोन के अंदर रोटेट करवा रहा है ऐसे। आई होप यू कैन विजुअलाइज इट, बट इट्स कैन बी रोटेटिंग इन अ कोन लाइक दिस, राइट। बिकॉज यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक कि ये जो डाइपोल मोमेंट है, इसका एक तो मेरे पास एक कांस्टेंट कंपोनेंट ही आ जाएगा बिकॉज ऑफ ओमेगा 2, बिकॉज वो तो चेंज कर नहीं रहा। एंड उसके बाद एक मेरे पास ओमेगा 1 की वजह से कंपोनेंट आ जाएगा जो कि प्रेसेस कर रहा है बिकॉज ऑफ ओमेगा 2, एंड दैट इज गोना बी अ सर्कुलर पार्ट, एंड ये मेरे पास कॉन्स्टेंट पार्ट है। तो ये सर्कुलर पार्ट को इसने क्या करा है, ये इधर ये जो सर्कुलर पार्ट था, इस कांस्टेंट वाले ने इसको बस ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया, सो इट बिकम्स अ कोन। So you can think of this motion for the dipole moment like this, right? एंड उसके बाद तो बस फार्मूला ही यूज़ करना है, इधर मैंने फार्मूला प्लग इन कर रखा है, राइट। अब मेरे पास जो आर वेक्टर है, दैट इज सिंपली गोना बी, एक सेकेंड, द आर वेक्टर इज सिंपली गोना बी एक्स टाइम्स एक्स कैप, एंड मेरे को इधर आर कैप यूज़ करना है, सो इट इज़ सिंपली गोना बी जस्ट माई एक्स कैप. So it is going to be mu naught divided by 4 pi x cube times 3 times m vector dot x cap times r cap, right? So you can just do that, and इधर मैं जो m vector है, I have found this out in terms of omega vector, and मैंने इधर omega vector directly plug in इसलिए नहीं करा because it will be getting way too lengthy, so you can just do that right here. and इधर omega vector मेरे पास ये है, and once you डू गेट इट कि इधर ओमेगा वेक्टर डॉट इधर से एक्स कैप करोगे, एंड उसके बाद ओमेगा वेक्टर ये जो है इधर से सब्ट्रैक्ट करोगे, राइट। सो दिस इज व्हाट यू गेट, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड एज अ जनरल फंक्शन ऑफ टाइम, राइट। सो म्यू नॉट टाइम्स क्यू टाइम्स आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 पाई एक्स क्यूब टाइम्स 2 टाइम्स ओमेगा 1 टाइम्स कॉस ऑफ ओमेगा टी एक्स कैप माइनस ओमेगा 1 साइन ऑफ ओमेगा टी वाई कैप माइनस ओमेगा 2 जेड कैप। एज यू कैन सी कि इधर मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल z के अंदर इसका कंपोनेंट कांस्टेंट है, दैट एक्चुअली डज मेक सेंस व्हाई इट इज़ गोना बी कांस्टेंट, क्योंकि ना अब मेरे पास जो z की वजह से डाइपोल मोमेंट आएगा, यू कैन थिंक कि इधर से मेरे पास एक डाइपोल मोमेंट ऐसे आ जाएगा, एंड ये मेरे पास डाइपोल मोमेंट का पार्ट कांस्टेंट है, एंड एक डाइपोल मोमेंट मेरे पास इधर है जो कि इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो जो भी मेरे पास वेरिएंस आएगी इसकी वजह से आएगी। एंड ये जो रोटेटिंग वाला डाइपोल है, ये जो एक्स वाई प्लेन के अंदर रोटेट कर रहा है, एक इसका एक्स का कंपोनेंट ले सकते हैं, एक इसका वाई का कंपोनेंट ले सकते हैं। वाई के कंपोनेंट की वजह से इस पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर जो कंपोनेंट आएगा उसकी वजह से इसकी फील्ड भी जो है एक्स वाई प्लेन के अंदर ही रहेगी, इफ़ यू नो द फॉर्मूला। एंड एक्स एक्सिस वाला जो
डाइपोल है उसकी वजह से भी इसकी एक्स वाई प्लेन के अंदर ही रहेगी मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्स वाई प्लेन के जो बाहर जा सकती है मैग्नेटिक फील्ड, दैट विल ओनली बी ड्यू टू माई जेड कंपोनेंट ऑफ द डाइपोल मोमेंट, एंड वो पार्ट कांस्टेंट है। तो जो भी मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड दैट इज नॉट इन द एक्स वाई प्लेन इज गोना बी कांस्टेंट बिकॉज इट इज ड्यू टू माई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू the z component, and जो वो पार्ट कांस्टेंट ही है। एंड दिस इज व्हाट माय टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आल्सो सजेस्ट कि z के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट रहेगी, राइट। सो दैट ऑल्सो मेक सेंस। आई होप मैंने इंट्यूएशन दे दिया। एंड उसके बाद तो बस इसको डिफरेंशिएट ही करना है। आई थिंक यू शुड नो द डिफरेंशिएशन। कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास साइन माइनस साइन आ जाएगा, एंड ओमेगा टू मेरे पास बाहर आ जाएगा बाय चेन रूल। एंड जब मैं टाइम को टी इक्वल्स टू जीरो पुट करूँगा तो एक्स वाला जो पार्ट है वो तो जीरो ही हो जाएगा, यानी कि एक्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड उतनी चेंज नहीं होगी, बट वाई के अंदर देर विल बी अ स्मॉल चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। एंड इधर से ओमेगा वन टाइम साइन ऑफ ओमेगा टी, बिकॉज इधर से ओमेगा टू मेरे पास बाहर आ जाएगा, साइन की कॉस है, टाइम को जीरो पुट करेंगे तो वो मेरे पास वन आ जाएगी उसकी डिफरेंशिएशन। सो इधर से ओमेगा वन ओमेगा टू बाहर आ जाएगा, एंड दिस इज गोना बी माय फाइनल आंसर। एंड द आंसर टू द क्वेश्चन is gonna be option A. So I hope you liked the question, and do give me suggestions regarding what should I post more.